आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूं अंकेश, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल शानदार भाई। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। याद रखना, डेली कुछ बच्चे एडमिशन लेते ही रहते हैं, तो जो भी स्टूडेंट नया है वो या तो अगले चैप्टर अलजेब्रा से ज्वाइन करो, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। या तो आप लोग अलजेब्रा से ज्वाइन कर सकते हो, या आप लोग दूसरा क्या है कि यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो किससे, ट्रिग्नोमेट्री से। अगर ज्वाइन करना चाहो तो दिन में 2 क्लास आप लोग देखिए और पहले वाली 8 क्लास आप लोग जरूर देख कर आइए। जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक थ्योरी होती है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चंस की। कल भी हम लोग क्वेश्चंस ही कर रहे थे। आज पूरी जो अपनी 1.5 आवर की क्लास होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और कल फिर मैं आप लोगों को पॉइंट नंबर एफ यानी कि 6 नंबर फाइल आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की यहां से। और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, और जो भी क्वेश्चन आए उसको आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो, तब तो कोई फायदा है क्वेश्चन को सोल्व करने का। और मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश अगर नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो जैसे जो जहां पर क्वेश्चन आए उसको मुझसे पहले आप लोग सोल्व करना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ये आज के डाउट सेशन पर आप लोग अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, और एक साथ आप लोग 3 तक के डाउट्स भेज सकते हैं। जो भी लैंग्वेज में आप लोग भेजना चाहें उस लैंग्वेज में आप लोग भेज सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चंस भेज रहा है तो उसको 250 रुपीज का एक ये रिचार्ज या जो भी अमेजोन वाउचर है, इसमें आप लोग ये मत समझना कि इसमें बहुत सारे ऐसे ये वो इस टाइप के आपको मिलेंगे पैसे। 250 रुपए का रिचार्ज आपका हो जाएगा, बहुत होता है 250 रुपए, कम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं कल की क्लास में आपको करवा चुका था। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए करने की कोशिश करो। हाँ, ए फाइल टफ होगी। क्वेश्चन नंबर यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को करना है, तभी आपको फॉर्मूले दिखाई देने शुरू होंगे, नहीं तो फॉर्मूले आप लोगों को नहीं दिखेंगे। ये अपने पास कोट 68 है, कोट अपने पास 68 डिग्री है। ये अपने पास कोट 67 है, कोट 67 है। माइनस अपने पास 1 है। अपॉन में नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है वो कोट 68 है। ये जो अपने पास है कोट 68, 90 से जितना कम होता है, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। कोट 10 चेंज हो जाएगा कोट में, और ये अपने पास 10 चेंज करोगे कोट में, तो ये अपने पास कोट 67 है। और मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि फॉर्मूला आप लोगों को कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या? कोट ए प्लस बी, ए का मान 68 है और बी का मान 67 है। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे तो कोट 135। और बताओ कोट 135 क्या अपने पास माइनस का 1 होता है क्या? सर ये तो बताया ही नहीं, आपने तो 90 तक बताया था। तो कोट 135 माइनस 1 क्यों, ये बात थोड़ी सी समझाओ। तो क्या 135 को क्या आप लोग कोट 90 प्लस 45 लिख सकते हो क्या? और कोट 90 प्लस थीटा 90 पर चेंज होता है, 90 पर ये चेंज होगा तो कोट चेंज होगा 10 में, और 10 45। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो आप कहोगे सर नेगेटिव होगा, इसलिए 10 45 की वैल्यू अपने पास नेगेटिव में 1 आएगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर आप लोगों को याद है, फॉर्मूले अगर याद हैं, तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, कहीं से कोई दिक्कत आएगी नहीं। 180 माइनस 45 भी कर सकते हो, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। जो भी क्वेश्चन आपके सामने हो मुझसे पहले आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आज की क्लास में मैं पूरी प्रैक्टिस ही करवाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और आगे वाला अलजेब्रा पूरा डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पर। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग ये वैल्यू पुट करना अगर चाहोगे तो 6 इंटू साइन 30, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास है 6 इंटू साइन 30, और साइन 30 का जो मान होता है वो अपने पास होगा 1/2, साइन 30 1/2 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर दिया भाई, इसका मान 1/2 होता है, आपको पता होगा। और ये चेंज हो जाएगा साइन में। और क्या हम लोग इसको साइन 15 लिख सकते हैं क्या? साइन में चेंज होते ही 90 से जितना कम होता है वो आप लोग लिख दीजिए। माइनस आगे अपने पास चल रहा है 2√3,
और यहाँ पर sec 30 का मान cos 30 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3, और आगे अपने पास यहाँ पर sin क्यूब 15 डिग्री तो चल ही रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि ये हमें इसने दिया है। यहाँ से 2 से कट जाएगा ये 3 बार, और ये √3 से √3 कट जाएगा। तो बताओ, अगर मैं पूछूं कि आपसे बचा क्या, तो आप कहोगे सर 3 sin 15। पूरा क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले, आपको सारे फॉर्मूले खुद ही याद हो जाएंगे, माइनस अपने पास 4 sin क्यूब 15। मुझे आप लोग सभी लोग देखकर ये बताइए कि अपने पास फॉर्मूला बन गया है क्या sin 3 थीटा का, और sin 3 थीटा का फॉर्मूला अगर बन गया है sin 3 थीटा, थीटा का मान 15 है, तो ये आ गया sin 45। और मुझे बताइए sin 45 की वैल्यू क्या 1/√2 होती है क्या? ये अपना आंसर आ गया। क्या ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि आपको कि sin 3 थीटा बराबर, ये फॉर्मूले जो हैं वो आप लोगों को याद रहे, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, 4 sin क्यूब थीटा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूले, ये चीजें आप लोग खुद से ही जानते होंगे। बोलो ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11। आपको पहले मैं फॉर्मूले बता चुका हूं सारे, अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्वेश्चन फॉर्मूले याद करो फिर क्वेश्चंस करो, जरूरी नहीं इसमें याद आए आपको फॉर्मूला, फिर वापस फॉर्मूले याद करो, फिर वापस क्वेश्चंस करो। ये प्रोसेस 2-3 बार करोगे तो चीजें आपके दिमाग में सेट होना शुरू होंगी। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अरे वाह ब्रो, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही करते रहो। अब ये वेट मत करो कि पहले सर करवाएंगे फिर मैं करूंगा फिर मेरा सिलेक्शन होगा ना। अब आप मुझसे पहले, क्योंकि थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूं, 3 चीजें और बची हुई है, मैं इसकी थ्योरी आपको बता चुका हूं। एक तो डिग्री और रेडियन अपने पास बचा हुआ है, एक मिनिमम एंड मैक्सिमम अपने पास बचा हुआ है, और एक हाइट एंड डिस्टेंस अपने पास बचा हुआ है, और एक अप्रोच बची हुई है, वो कोई थ्योरी नहीं है, एक अप्रोच बची हुई है वैल्यू पुटिंग मेथड वाली। ये 3 चीजें मैं आप लोगों को और पढ़ा दूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस टाइम मैं आपको क्या बता रहा हूं। मुझे बताइए 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या आप लोग कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर हम लोग लिख सकते हैं, और ये अपने पास कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा तो है ही, बिल्कुल ठीक है। अपॉन में अगर हम लोग बात करेंगे नीचे क्या है, तो कोट स्क्वायर थीटा तो है ही है, और ये अपने पास क्या बन गया, ये अपने पास 1 + tan स्क्वायर को आप लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, -1 अपने पास है। थोड़ी सी अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आपको चीजें यही दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी कि कोसेक स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलकर कोट स्क्वायर बनेंगे, कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कट गया, ये ऊपर जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला, क्या अपना आंसर आ गया डी ऑप्शन। बोलो समझ पा रहे हो क्या? लेकिन मैं प्रत्येक बच्चे को सिखा रहा हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, चीजें जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे चीजें अपने आप आपको दिखाई देनी शुरू होंगी। ये कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन स्क्वायर लिख सकते हो। ये लो कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर, और नीचे जो चल रहा है उसको चलने दो, या तो सभी को साइन और कोस में बदल लो, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सभी को साइन और कोस में बदल लो, या मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि यहां से क्या, मुझे बताइए कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को क्या कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? तो ये इस चीज को आप लोग बदल लोगे, कोट स्क्वायर थीटा में बदल लोगे अपॉन, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूं, पूरी क्लास की चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये बात नहीं पता हो। कोट से अपने पास कोट कट जाएगा, ये यहां से सेक ऊपर जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या cos 2 थीटा ही होता है क्या? मुझे बताइए cos 2 थीटा के 4-5 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, क्या आपको सभी को याद है क्या कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपने पास अगर कभी हो तो ये भी होता है, अगर आपको पता हो तो 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सारे अपने पास फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इनसे आपके फॉर्मूले क्लियर होंगे खुद ही। आप बार बार सोचोगे नहीं आएगा, फिर वापस वहां पर जाओगे, चीजें याद करोगे, तो ऐसे ये फॉर्मूले बार बार रटने से ही याद होंगे। बोलना आप लोगों को ये 5 फॉर्मूले याद हैं क्या? याद रखना प्रत्येक बच्चा इन चीजों को। मैं आगे चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 करने की कोशिश करना मुझसे पहले। ये रहा हमारे पास एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, ठीक है शिव, बार बार याद कीजिए भाई। हाँ सारी थ्योरी आ जाएगी विनय, लेकिन थ्योरी तो देखना, आप कहीं ये सोच के बैठ जाओ थ्योरी तो इधर ही रिवाइज हो जाएगी। बैक नहीं भाई, आप संजीत इसी को आप देखना, यहां पर थोड़ी देर रुका था बैक से बचने के लिए ही मैं। मुझे आप एक बात बताइए सब लोग देखकर, क्या tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद है क्या? tan 2 थीटा का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो अपने पास, या 2a का जो फॉर्मूला होगा, या tan a + b का जो फॉर्मूला होगा, ये मान लो कुछ भी आप लोग मान लीजिए, a + b का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ये अपने पास फॉर्मूला होता है a + b का। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की, क्या बताने की, क्या सिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। यहां पर tan 2x तो पूछा, वो बिल्कुल ठीक है,
लेकिन ऊपर जो वैल्यू पूछी गई है वो x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान पूछा है। तो एक बार देखकर बताना आप लोग सारे बच्चे, एक बात मुझे सिखाने की कोशिश करो, क्या इस चीज को tan 2x को क्या हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक बार बताओ मुझे सभी लोग। आंसर सभी बच्चों का एकदम ठीक है, एकदम सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या y हम लोगों ने जोड़ दिया x में, ये 2x था, 10x प्लस x अगर था तो अपने पास यहाँ पर मैंने क्या किया, y जोड़ दिया और y घटा दिया है। क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो सर। और यहाँ पर इसको मैं पूरे को a मान रहा हूँ, इसको मैं पूरे को b मान रहा हूँ, तो फॉर्मूला अपने पास क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर फॉर्मूला जो अपने पास बन जाएगा वो बन गया 10a प्लस बी। 10a, ये तो a मान रहा हूं मैं इसको, 10a प्लस 10b, ये जो फॉर्मूला है 10a प्लस 10b अपॉन अपने पास 1 माइनस 10a 10b, ये अपने पास फॉर्मूला है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये अपने पास फॉर्मूला है। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझना आप लोग कि ये जो वैल्यू अपने पास है यहां पर x प्लस वाई, यहां से cos x प्लस वाई का जो मान होता है वो बेस अपॉन अपने पास हाइपोटेनस होता है, आधार बटे कर्ण अपने पास होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर या लंब की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए, यही छोटा सा मैं लिख देता हूं, क्या 4 होगी क्या? और ये 4 अगर होगी तो सभी लोग मुझे बताओ 10x प्लस वाई क्या होगा? तो आप लोग सारे कहोगे सर 10x प्लस वाई का जो मान होगा 10x प्लस वाई, ये थीटा अपने पास सेम ही है, तो अपने पास लंब बटे आधार क्या 4/3 होना है क्या? ऐसे ही यहां से मुझे बताओ, सब लोग देखकर बताइए, 12/13 अगर है लंब बटे आधार, तो यहां से क्या आप लोग 10x माइनस वाई निकाल सकते हो क्या? तो 10x माइनस वाई की जो वैल्यू अपने पास होगी वो क्या अपने पास 12/5 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या कर पाओगे क्या? इतना आने के बाद लंब कर्ण आधार दिए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शुरुआत से मैं आपको ये चीज पढ़ाते हुए आ रहा हूं। गौरव नहीं कर पाएगा। गौरव आपको बताता हूं, कहीं भी मेरे दोस्त गौरव अगर ऐसा दिया हुआ आपको जिंदगी में साइन एक्स माइनस वाई बराबर अगर 12/13, तो ये रेशियो जो होता है ये लंब बटे कर्ण का होता है अगर आप हिंदी में हो, और इंग्लिश मीडियम में हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस या आधार जो आएगा वो अपने पास 5 आ जाएगा, और 5 अगर आ जाएगा तो फिर 10x माइनस वाई लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12/5 ये आप लोग लिख सकते हो। ये जो अपने पास है ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 10x प्लस वाई का मान मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 4/3, 10x माइनस वाई का मान मैंने पुट कर दिया 12/5 अपॉन 1 माइनस 10a 10b 1 माइनस 4/3 इंटू अपने पास 12/5। मुझे आप लोग एक बात देखकर बताइए सब लोग कि इसको आप लोग सोल्व तो कर लोगे क्या? ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग थोड़े ज्यादा कर पाए। ये चीज उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। ये रेंज इसलिए दी हुई है ताकि कोई भी बच्चा x प्लस वाई का दोनों का मान 45 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब अपने पास कोई भी बच्चा ऐसे नहीं सोच ले कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो नेगेटिव भी तो हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं करे, इसलिए रेंज दी हुई है आपके लिए। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर ये x प्लस पूरा कॉन्सेप्ट यही है, नहीं तो वो बात एक ही हो जाएगी कि हम लोग y का मान एक की वैल्यू हम लोग 45 डिग्री से छोटा है तो एक का मान 0 डिग्री भी हम लोग मान सकते हैं, वो सेम इक्वेशन हो जाएगा। फिर साइन एक्स कोस एक्स बराबर अपने पास 3/5 है, आंसर सेम उससे भी आना है। इसका मान हम लोगों ने 0 मान लिया और साइन एक्स का मान 12/5 आना है। बोलिए ठीक है क्या? 12/13। लेकिन यहाँ पर फिर थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चा, आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो अपने पास आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज क्या करेगा, सर अपने पास कोस एक्स का मान 3/5 अगर है तो फिर क्या अपने पास यहाँ पर साइन एक्स का मान मुझे बताइए क्या 4/5 नहीं होना चाहिए क्या? उसमें आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो, इसलिए एक बार क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोग सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए सब लोग। रितेश आवाज कैसी आ रही है भाई आपके पास? सुनंदा प्रैक्टिस है, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखिए सुनंदा, आपको छोड़ के या 8-10 बच्चों को छोड़ के कुछ बच्चों ने सोचा ही है ना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताइए सब लोग देखकर एक बात बताओ, क्या आप लोगों को पढ़ाते टाइम अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो मेरा पढ़ाया हुआ, तो क्या मैं ऐसा आप लोगों को बता चुका हूं क्या कि साइन अपने पास a प्लस बी, 18 नंबर फॉर्मूला याद करो, 19 नंबर मैंने आपके लिए छोड़ा था, साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होता है साइन स्क्वायर ए माइनस अपने पास साइन स्क्वायर बी। ऐसा एक फॉर्मूला अपने पास था, बताइए आप लोग जानते हो क्या?
ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को 17 नंबर था क्या? हाँ 17 होगा। फिर 18 नंबर मैंने आपके लिए छोड़ा था। ये याद कीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आया तो आप लोगों को जरूर, आप लोगों को अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन करने में। अब मुझे ये बताओ, क्या अपने पास ये जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर, इसको आप लोग x मान लो। ये देखिए साइन स्क्वायर a मान लो, इसको पूरे को मैं a मान रहा हूं और इसको पूरे को मैं b मान रहा हूं। ये हमें गिवन है पहले से। तो उल्टा फॉर्मूला अपने पास बनेगा साइन a प्लस बी, दोनों को जोड़ोगे तो a का मान तो है पाई बाई 6 प्लस पाई बाई एक्स बाई 2, और यहां पर b का जो मान है वो है पाई बाई 6 माइनस अपने पास x बाई 2। ये तो अपने पास a का मान है, साइन a इंटू अपने पास साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। a का मान अपने पास पाई बाई 6 प्लस x बाई 2 अपने पास है, माइनस करोगे पाई बाई 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x बाई 2, ये अपने पास है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये दोनों कट के अपने पास साइन पाई बाई 3 आ गया है। साइन पाई बाई 3 का मतलब अपने पास यहाँ पर 60 डिग्री आ गया है, और ये दोनों कट के यहाँ पर अपने पास क्या आ गया है, ये दोनों कट के अपने पास साइन x अपने पास आ गया है। मुझे बताइए साइन पाई बाई 3 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्या साइन पाई बाई 3 और कोस पाई बाई 6 का मान सेम होता है क्या? ये अपने पास यहाँ पर साइन 60 डिग्री इंटू अपने पास साइन एक्स है, और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो रूट 3/2 इंटू अपने पास साइन एक्स होगा। ये अपने पास बन गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे बताओ, क्या ये ऐसा ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑप्शन में अपने पास cos 30 लिखा हुआ है, cos 30 का मान भी यही होता है। ये अपना आंसर आ गया। जितने भी फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ताकि फॉर्मूले आप लोगों को खुद ही याद हो जाए। और इनकी प्रैक्टिस तो भाई आप लोगों को करनी पड़ेगी, चाहे खुद कर लेना चाहे कैसे भी आप लोग करना, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आंसर बताइए। किंग के लिए एक बार बैक करते हैं भाई, ये लो किंग बैक कर दिया। तनु एक बार अप्लाई करो, फिर वापस याद करो, फिर वापस अप्लाई करो। 2-3 बार ये करना पड़ेगा एक बार, नहीं तो फॉर्मूले याद तो रहते हैं लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता। आपको एक बार ये चीजें क्वेश्चंस में कीजिए आप। कुबेर एक दो, अब मंडे से शुरू करेंगे भाई, मंडे से शुरू करेंगे। हाँ दिव्यांशु, हाँ माही शुरू करते हैं मंडे से। हाँ मोना ही श्री राम है, दीपक सही पकड़े हो आप। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर, क्या साइन पी देखते जाना, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में मतलब फॉर्मूले में मैंने आपको बताए हैं। साइन पी इंटू साइन क्यू इंटू अपने पास साइन आर, साइन आर बराबर अपने पास कितना है, तो आप लोग कहोगे सर ये है √2+1/3, √2+1/√3। सर नहीं, √3 नहीं, ओनली अपने पास 3 है। ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर ये तो अपने पास हुई है इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी अपने पास ये जो इक्वेशन है साइन 90 माइनस पी, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? आप कहोगे सर कॉस पी में लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकते हो? कॉस क्यू में लिख सकता हूं। और इसको क्या लिख सकते हो? कॉस आर आप लोग लिख सकते हो। तो √2 - 1 अपॉन अपने पास यहां पर कितना होगा? अपॉन अपने पास 3 होगा। ये अपने पास इक्वेशन जो है वो अपने पास सेकंड है। यहां से आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड अगर करोगे तो अपने पास ये बन गया है 10p 10q और 10r, 10p 10q और 10r। और मुझे बताइए इधर क्या अपने पास √2+1 अपॉन √3 से 3 कट जाएगा, √2+1 और √2 - 1 के यही बन गया है क्या? और रेस लाइज अगर करोगे आप लोग ऊपर और नीचे, रेस लाइज अगर करते हो तो अपने पास मुझे बताइए क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर ये जो अपने पास बन जाएगा, आप तो बिना चिंता के इसको लिख दो 10p 10q और 10r। ये अपने पास बन गया 10p 10q और 10r बराबर जो अपने पास बनेगा वो बनेगा √2+1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास बन जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है कि रेशनलाइज करते ही ये अपने पास बन गया है। और यदि ट्रायंगल पी क्यू आर के कोण है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, इतना तो सभी को पता होगा कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180 डिग्री होगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180 डिग्री अगर है तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, अगर ऐसा होता है तो क्या मैंने एक 28 नंबर या 28 नंबर फॉर्मूला पढ़ाया था क्या फिर, कि 10a प्लस 10q प्लस 10r बराबर अपने पास होगा ये जो वैल्यू और ये जो वैल्यू सेम होती है, इसका मान अपने पास होगा 10p इंटू 10q इंटू 10r। क्या ऐसा मैंने बताया था? बोलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है क्या? ये सारी थ्योरी आपकी क्लियर होगी। इसका मान अपने पास ये रहा √2+1 का होल स्क्वायर, तो इसका मान भी √2+1 का होल स्क्वायर होता है। और √2+1 का होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये जो अपने पास आंसर आ गया है ये आ गया 3 + 2√2। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहाँ पर पी क्यू आर कर लेना भाई, ये जो है पी क्यू आर कर लेना, ये पी क्यू और आर कर लेना इनको। क्या हम लोग आगे बढ़े? हाँ, तभी होता है दिव्यांशु जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, ये थ्योरी है पूरी, ये पूरी कोमल थ्योरी है। आप एक काम करना, जैसे मैं आज क्लास खत्म करूं 28 नंबर एक बार फॉर्मूला खोलकर पढ़ना, तब आपको ये चीज पता लगेगी। ट्रायंगल लिखा है यहाँ पर, ट्रायंगल, ये रहा साइन बना हुआ है ट्रायंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना एसएससी का क्वेश्चन है नहीं, पिछला भी एसएससी का नहीं था, आगे अब 2017 मेंस के कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ये बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर कह रहा हूं 11th क्लास से या कुछ अच्छी बुक से कभी कभार जो मुझे ऐसा क्वेश्चन लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चों को फॉर्मूले याद करवाएगा, ये थोड़ी देर बच्चे इसमें टाइम देंगे, तो मैं उन क्वेश्चंस को कभी कभार लिख कर ले आता हूं। एसएससी के ही करवा रहा हूं रोहित, या प्रीवियस पीवाई क्यू ही करवा दूं, फिर सिखाऊंगा क्या? डिम्पल हो जाएगा, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, देखिए टाइम लग रहा है ना 11th सी, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर देखिए, मुझे ये बात बताइए, क्या कोसेक के तो हम लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, मैं आपको शुरुआत में फिर बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, कभी कभार आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस बड़े जैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो जैसे आप लोग कर लोगे, तो फिर जैसे ये क्वेश्चंस यहाँ से शुरू हो गए, 16 से ही शुरू हो गए, 17 मेंस, 17 मेंस, 17 मेंस, 17 मेंस, ये क्वेश्चन यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन अगर देखोगे ना 21, 22, अब इन पर तो फिर मैंने लिख भी दिया, ये 17 मेंस के सारे क्वेश्चन 17 मेंस के शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये कुछ क्वेश्चन शुरुआत में हम लोग बड़े करते हैं, जिससे आपको फॉर्मूले याद होंगे, और जैसे आपको फॉर्मूले याद होंगे, फिर धीरे धीरे अब ये सारे के सारे 16 से जो ना, वो सारे क्वेश्चन आए हुए फिर आप लोगों को मिलते हैं। लेकिन पहले ही अगर आप लोग उसी को देखोगे कि एक क्वेश्चन सर आया वही करवा दो शुरुआत से ही, तब तो उससे कोई आपको फायदा होगा नहीं। तो एक बार मैं कुछ बड़े क्वेश्चंस करवाता हूं, ताकि आपके फॉर्मूले दिमाग में सेट हो, और जैसे ही 1 2 3 4 बड़े क्वेश्चंस करते हो, थोड़ा दिमाग को जोर आता है, तो फिर एसएससी के भी बड़े क्वेश्चंस आपको छोटे लगने शुरू होंगे। साइन 50 -1 अपॉन साइन 70, मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या ये चीज मैंने सही लिखी है क्या? बताओ, इसको मैंने साइन में लिख लिया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट जो अपने पास यहां पर, अब हम लोगों को आपको पता होगा कि फॉर्मूले आप लोगों को मुझे याद करवाने हैं एक बार। अगर आपको एक बार मैं फॉर्मूले याद करवाऊं ताकि क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओ, तो मुझे बताइए, ये जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या साइन 10 डिग्री, साइन अपने पास 50 डिग्री, और साइन नीचे तो आ गया 70। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, तो ऊपर अपने पास क्या बन गया, यहां पर बन गया साइन 50 और साइन 70, साइन 50 और साइन 70, यहां पर बन गया साइन 10 और साइन 70, साइन 10 और साइन 70। क्या एलसीएम तो आप लोग ले लोगे क्या भाई? कोई नया नियम या पुराना नियम मैंने लगाया नहीं है। और साइन 10 और यहां पर अपने पास साइन 50, ये अपने पास बन जाएगा। बोलो सब लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये कहां से हम लोगों ने लिख लिया? इसके बाद अगर आप लोग चेक करोगे, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, यहां पर दोनों जगह से अगर साइन 70 में कॉमन ले लूं, ध्यान से समझना, जैसे ही मैं यहां से साइन 70 दोनों जगह से कॉमन ले लूं, तो सब लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, केवल और केवल एक बात, क्या अंदर इन दोनों से साइन 50 प्लस अपने पास यहां पर देखना साइन 50 प्लस साइन 10 बचेगा क्या? और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस सी का मान 50 है, डी का मान 10 है, और बाई 2 अपने पास आएगा ही आएगा। तो मुझे बताइए साइन 30, और अगला फॉर्मूला जो होता है वो कोस सी माइनस डी बाई 2, तो अपने पास यहां पर जो बन जाएगा वो अपने पास बन जाएगा कोस 20। ये बात मुझे बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कहां से लिख दी? बोलिए ठीक है क्या? साइन 70 कॉमन लेकर जो बचा, उसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो क्या? फॉर्मूले इन चीजों से आपको याद होंगे, और आगे तो अपने पास चल ही रहा है, बिना कोई टेंशन, बिना कोई चिंता के साइन 10 और साइन आप लोग 50 लिख सकते हो। नीचे वाला क्या आपको कोई फॉर्मूला दिखाई देना शुरू हुआ है क्या? एक बार बताना मुझे। क्या नीचे वाला जो फॉर्मूला है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, क्या 1/4 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, और थीटा का मान 10 है, तो साइन अपने पास 30 होगा? बोलो ठीक है क्या? एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो, 23 24 25 या 22 23 24 ऐसे कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, या 25 26 27। 1/4 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नहीं आया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग याद रखना। मुझे बताओ साइन 30 का मान कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 रखोगे तो क्या वो 2 इससे कट जाएगा? बोलो ठीक है क्या? मैं एक स्टेप बचा रहा हूं।
जैसे ही साइन 30 का मान आप लोग 1/2 रखोगे तो मुझे बताइए क्या वो 2 इससे कट जाएगा क्या? तो ऊपर अपने पास क्या बचा? तो आप लोग बोलोगे सर ऊपर बचा अपने पास कोस स्क्वायर 20, कॉस स्क्वायर 20 माइनस, आप लोग मुझे बताइए सही लिखा है या गलत लिखा है, देखकर बताना, साइन 10 साइन 50 और अपॉन में अपने पास बन जाएगा 1/8। ये मुझे बताओ ऊपर वाला मैंने कैसे लिख दिया, क्या आप समझ पाए हो क्या? क्या मुझे ये देखकर बताना सब लोग इस चीज को, क्या मैं यहां पर साइन 70 को, क्या यहां पर कोस 20 है तो इसको मैं क्या कोस 20 भी लिख सकता हूं क्या? तो ये फॉर्मूला कोस स्क्वायर 20 बन जाएगा। बोलो ठीक है क्या? और आगे तो वो चीज चली रही है। थर्ड स्टेप फॉर्मूला है भाई ये फॉर्मूले लगाए मैंने, दो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा, इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है। नीचे तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, ऐसे फॉर्मूले होते हैं और ये फॉर्मूले तो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये अपने पास फॉर्मूले हैं। अब थीटा का मान यहाँ 10 डिग्री है, 10 होगा, 10 60 में से 10 माइनस करोगे 50, 60 में 10 जोड़ोगे तो 70, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। इसका मान 1/2 रख दिया तो 1/4 1/2 1/8 हो गया। और इन दोनों में से अपने पास साइन 50 कॉमन लेकर ये और साइन 70 कॉमन लेकर और बचे में साइन सी प्लस साइन डी लगाया है। अब मुझे बताओ 8 ऊपर जाएगा, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? मुझे बताना, 8 कोस स्क्वायर 20 माइनस साइन 10। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको सिखाने के लिए ये चीजें करवाता हूं और ये बात मुझे करवानी ही पड़ेगी चाहे मैं कुछ भी कर लो। देखिए यहां पर मैं साथ साथ अच्छे से समझाता हूं कि इसको मुझे बताओ मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 कोस स्क्वायर 20, 2 कोस स्क्वायर 20 माइनस 2 साइन 10 और साइन 50, बताइए ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? एक बार बताना। अब यहां पर मैं क्या कहूंगा आपको, दो बात मैं आपको बताऊंगा एक साथ। क्या बात मैं बताऊंगा? फॉर्मूले लिख देता हूं, हो सकता है यहां पहुंचते पहुंचते कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं फॉर्मूले में। मैं ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं कि कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहां पर 2 कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह आप लोग कोस 2 थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हो, कोस 2 थीटा प्लस 1 भी आप लोग लिख सकते हो। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसको कोस 2 थीटा, 2 थीटा का मान 20 डिग्री है तो कोस 40 प्लस 1 भी लिख सकते हो। पहली बात इसका फॉर्मूला। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, दूसरा फॉर्मूला ये अगर आपको याद हो 13 14 और 15 और 16 चार फॉर्मूले जो बताए थे, 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कोस वाई का जो फॉर्मूला होगा वो मैंने बताया, याद करो थोड़ा बहुत, अगर क्या पता आपको याद आ जाए, कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई, ऐसा मैंने फॉर्मूला बताया था। बोलिए याद है क्या? ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं ताकि आप फॉर्मूले याद हों। अगर फॉर्मूले गौतम याद करने पड़ेंगे भाई, इससे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला नंबर अपने पास कौन सा है? ये फॉर्मूला नंबर आपके पास होगा 18, 17 और 18 के बाद 19 नंबर या 20 नंबर फॉर्मूला ये होगा। और ये फॉर्मूला आप लोग चेक करोगे तो 13 14 15 और 16 नंबर फॉर्मूला ये होगा, ये आप लोग अगर याद करोगे तो। ठीक है ना? ये दोनों फॉर्मूला आप लोग जाकर देखिए, यहां पर अगर आप लोग पहुंचोगे तो आपको ये चीज पता लगेगी, यहां साइन ही है भाई। तो ये जो फॉर्मूला होता है एक बार तो दोनों को जोड़ दो, कोस एक्स प्लस वाई जोड़ोगे तो 60 और माइनस कोस अपने पास कितना हो जाएगा, घटाओगे तो 40। एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया अपने पास, इससे तो अपने पास ये कट गया है, ये जो बचा अपने पास 4, ये अपने पास 1 और ये अपने पास 1/2। तो आंसर कितना आ गया? 4 इंटू 3/2। और 4 इंटू 3/2 का मतलब क्या अपने पास 6 है क्या? कितना बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन एक बार अगर इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया, जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, कितना भी टफ क्वेश्चंस पूछ ले, आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि इससे फॉर्मूले क्लियर होंगे आपके। अब देखिए इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है भाई, अब एसएससी में आने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन, उनको हम लोग सोल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने पहले करवाए, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास, हाँ एक क्वेश्चन में इतने फॉर्मूले लगाएंगे तभी तो कुछ सीखोगे। थैंक यू राजेश भाई। सुमित सर को थैंक यू बोलना, एक दिन तो मैंने और सुमित सर ने साथ भी क्लास ली थी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, उन्होंने यहीं पर आकर बताया था मेरे साथ साथ कि रीजनिंग कैसे पढ़े। दीपक ने आईआईटी में इससे ज्यादा फॉर्मूले एक साथ लगाए भाई, ठीक है। तालिब ये हटेगा आपका, मैं सोच रहा हूँ 20 जून को ये जो बोर्ड हटेगा, ये 20 जून तक हट जाएगा, ये वाला बोर्ड। ठीक है ना? हाँ फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग।
जून में शिफ्ट कर लेंगे दूसरी जगह, कोशिश करेंगे, अभी सोच रहा हूं मैं। देखिए यहां पर आप लोग cos 15, अब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होगा ना cos c माइनस cos d का, वो कुछ भी कर लेना, कितना भी दिमाग लगा लेना, उसको मैं नहीं समझा पाऊंगा, ध्यान रखना। sin c प्लस डी बाई टू, वो तो सिर्फ और सिर्फ देखता ही रहेगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मैं भी क्या कर पाऊंगा। और जिसको फॉर्मूला याद होगा, ये क्वेश्चन 2 मिनट का, 2 मिनट का क्या, 30 सेकंड का भी नहीं है। तो cos, ये अपने पास फॉर्मूला 2 sin c प्लस डी बाई टू, ऐड करके 2 का भाग दोगे, 180 में 2 का भाग दोगे तो 90, और दूसरा अपने पास कितना होगा, माइनस करके इसमें से माइनस करो 150, और 2 का भाग तो देना ही है 75। साइन 90 का मान तो अपने पास 1 होता है, 2 इंटू साइन 90 का मान अपने पास 1 होता है। और मुझे बताइए साइन 75 की जगह क्या आप लोग 45 प्लस 30 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। और साइन अपने पास 45 प्लस 30 का मतलब साइन है कोस बी। वैसे तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यू ही रख लीजिए, साइन ए अपने पास कोस बी प्लस अपने पास कोस ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है कोस ए साइन बी। यहां पर अपने पास जो होगा 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 अपने पास होती है, ये अपने पास 1/√2 होगा, और इसकी वैल्यू अपने पास 1/2 होगी। यहां पर ऑप्शन जो नीचे आ गया, एलसीएम जो नीचे है वो अपने पास 2√2 है, और ऊपर अपने पास होगा √3 प्लस 1। 2 से 2 अपने पास कट गया है, ये लीजिए √3 प्लस 1, और ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या अपना सी आंसर है? सी ही आंसर है, सी ऑप्शन आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? अपोन का साइन आना चाहिए क्या यहाँ पर? ये लगना चाहिए ना, अपोन का साइन साथ यहां पर लगना चाहिए, तो उसको लगा लीजिए। डायरेक्ट आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। क्या हम लोग आगे बढ़े? एलसीएम तो क्या रिपीट करूं, यहां भी 2√2 है, यहां भी 2√2 है, तो एलसीएम 2√2, सेम संख्या अगर हो तो एलसीएम वही होगा। हाँ लिख सकते हो, 165 माइनस 15 लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप लिख सकते हो भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 17। खुद से होना चाहिए क्वेश्चन, आपको लग सकता है कि बड़ा है, लेकिन कोशिश करना कि क्वेश्चन अब आपसे खुद से होने शुरू होने चाहिए। मुझे आप लोग सब लोग देखकर ये बताइए, क्या ये जो अपने पास बन गया, ध्यान से समझने की, बस आप तो लिखना शुरू करो, क्या इसको हम लोग 2 tan² x लिख सकते हैं क्या? माइनस अपने पास 2 sec x, tan x अपने पास होगा, अपोन में नीचे की तरफ जो अपने पास आएगा यहां पर, वो मुझे बताइए क्या sec x माइनस tan x है क्या? sec x माइनस अपने पास नीचे की तरफ tan x है। और ऊपर वाला अगर आप लोग 2 tan² x को क्या ऐसा लिख सकते हो कि स्टेप में लिख रहा हूं, वैसे तो यहीं पर आपको दिखाई देना शुरू हो गया होगा, 1 + tan²x, 2 को 2 टाइम लिख लिया, प्लस अपने पास tan²x, माइनस अपने पास 2 sec x tan x, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, sec x और अपने पास tan x। और यहां से मुझे ये बताइए 1 + tan² बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1 प्लस नीचे वाला मैं एक बार छोड़ रहा हूं, 1 + tan² अपने पास sec² x होता है, प्लस अपने पास tan²x है, और अपने पास माइनस का 2 sec x tan x तो अपने पास चल ही रहा है यहाँ पर ये वाला। तो मुझे बताइए ऊपर फॉर्मूला किसका बन गया? तो आप कहोगे सर अपने पास जो फॉर्मूला बन गया है वो sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर बन गया है, और नीचे सेम टू सेम चल ही रहा है, उसको मत भूल जाना, नीचे sec x माइनस tan x तो अपने पास चल ही रहा है। तो मुझे आप लोग सब लोग देखकर ये बताइए, क्या एक कट के ये वाला अपने पास डी आंसर आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करते रहो, करते रहो, करते रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। पढ़ना पड़ेगा डिंपल, 2 बार पढ़ लीजिए अगर ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। मुझे लगता है कि मैं प्रत्येक बच्चे को मैथ सिखा सकता हूं, अगर आपको लगता है बहुत ही वीक है तो 2 बार पढ़िए, नहीं तो एक बार में ही मैं इतना स्लो पढ़ाता हूं कि आराम से आप लोग कर लोगे। हाँ राजेश, सब कुछ ही आसान होता है भाई। नेक्स्ट ये रहा 80 नंबर, करने की कोशिश करो। 16 नंबर में क्या नेगेटिव होगा ना? D - C लिखा है, उसको थोड़ा और आगे पढ़ो कि कहाँ नेगेटिव होता है कहाँ नहीं होता। आप देखोगे 2 फॉर्मूले लिखवाए हैं उसके, तो आप एक ही मत याद करो, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होगा, ये अपने पास cos थीटा होगा,
ये अपने पास टेन थीटा और ये अपने पास टेन स्क्वायर थीटा। इनके साथ टू होता, दोनों के साथ तो और बढ़िया होता। तो मैं क्या कर रहा हूं, दो से इंटू अगर करोगे तो साथ दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अकेला आप लोग इंटू नहीं कर सकते, अगर इंटू कर रहे हो तो साथ दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये भी साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत अगर याद हो तो आपको, और ये भी साइन टू थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो टेन की फॉर्म में। तो मुझे बताइए आंसर क्या, डी ऑप्शन जीरो आंसर आ गया है। बताइए एकदम आसान है क्या? चीजें जैसे ही आप लोग बड़े क्वेश्चंस कर लेते हो, फिर ये चीजें आसान लगना शुरू हो जाती हैं, ये फॉर्मूले दिमाग से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। बस अच्छी बात यही है, एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन अगर बड़े कर लेते हो तो छोटे में आपका दिमाग फॉर्मूले खुद ही बाहर निकालता है। नहीं तो आपको लगेगा यार यही फॉर्मूले अपने दिमाग तो बाहर नहीं आ रहे हैं। क्या आगे चलें? ऐसे फॉर्मूले का नियम होता है रवि, एक एन प्लस वन का नियम होता है। इस टाइप के फॉर्मूले में आपको एन जितनी बार भूलोगे उसे एक बार ज्यादा बार याद करना है, बस यही एक तरीका है और कोई तरीका है नहीं। एन प्लस वन के नियम से होता है सारे काम। ये तो प्रैक्टिस से याद होंगे यार। जहां एन एक नेचुरल नंबर है, आकाश ने जैसा बताया, एकदम सही बोला आकाश, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सब कट के आंसर एक, ये चीजें आप खुद ही करना शुरू करोगे। अब मुझे बताओ, ऊपर वाला जो फॉर्मूला बन गया है वो क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल बन गया है। और क्या नीचे वाला जो फॉर्मूला है, कोस वाई नेगेटिव यहां पर है, तो कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्या यही बन गया है क्या? उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। यहां पर अपने पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये दो चीजें अपने पास बन जाएंगी। और क्या अपने पास चाहो तो ये दोनों सेम ही होती हैं, अगर आपको पता हो तो आंसर कितना आ गया, वन। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं आज आपको, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर वाई भी ठीक है। नीचे वाले को कोस स्क्वायर वाई को आप लोग क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। और ये क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अपने पास साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहां पर ऊपर अपने पास बना है, वन से अपने पास वन कट गया, ऊपर अपने पास बना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। और नीचे जो अपने पास बना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, सेम ही अपने पास बन गया। तो अब मुझे बताइए चीजें क्या आपको आसान लगना शुरू हुई हैं क्या? ये बात मुझे सभी लोग बताने की कोशिश करो। आंसर आ गया बी। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस करते चलोगे चीजें आसान लगेंगी, लेकिन एक बार तो जोर आएगा। एक बार तो पहले थ्योरी याद करनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चंस में लगाओगे आधी चीजें भूल जाओगे। आपको लगेगा यार मैं तो चीजें भूल रहा हूं, पता नहीं याद होंगी नहीं होंगी। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस कर डालो जबरदस्ती देख देख कर, वापिस थ्योरी पढ़ोगे तो आधी चीजें तो खुद पहले से ही याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये सारे क्वेश्चन 16 17 से जो मैंने शुरू किए हैं, उस बड़े क्वेश्चन के बाद 15 के बाद, ये सारे एसएससी के क्वेश्चंस मैं अब आप लोगों को करवा रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनना आप लोग, क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब टेन सी प्लस टेन डी का फॉर्मूला नहीं पता हमें, फॉर्मूला तो हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। टेन सी प्लस टेन डी का फॉर्मूला भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर एक लिमिट तो है ना। 30 में ही जैसे कुछ बच्चों के ज्यादा हो जाते हैं फॉर्मूले, हर चीज की एक लिमिट तो फिर हमें रखनी ही पड़ती है, क्योंकि आईआईटी के लिए तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, यहां पर पढ़ा तो एसएससी के लिए रहा हूं। तो एक लिमिट हम लोगों को रखनी पड़ती है। तो टेन सी प्लस टेन डी का फॉर्मूला तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ये तो पता है क्या कि इसको साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, साइन फाइव थीटा अपॉन कोस फाइव थीटा। और ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको साइन थ्री थीटा अपॉन कोस थ्री थीटा। क्या आप लोग मुझे बताइए, एक स्टेप पहले मैं लिख देता हूं कंप्लीट, फिर उसके बाद एक स्टेप खा जाऊंगा, याद रखना। बहुत देर होगी स्टेप खाए हुए। फोर कोस फोर थीटा, और ये अपने पास मुझे बताओ साइन फाइव थीटा अपॉन अपने पास कोस साइन फाइव थीटा अपॉन अपने पास कोस फाइव थीटा, माइनस अपने पास यहां पर साइन थ्री थीटा अपॉन कोस थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा अपॉन कोस थ्री थीटा। मुझे एक बात बताइए आप लोग, सब लोग मिलकर, जब एलसीएम लोगे यहां पर कोस फाइव थीटा और कोस थ्री थीटा, तो यहां पर ऊपर क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर ऊपर बन जाएगा साइन फाइव थीटा कोस थ्री थीटा, प्लस अपने पास इस साइड इंटू करोगे तो साइन थ्री थीटा कोस फाइव थीटा। ये लीजिए। और क्या नीचे भी सेम एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा क्या? याद करो, वो एलसीएम मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एक स्टेप में यहां पर खा गया हूं, एलसीएम से एलसीएम मैंने काट दिया है। और यहां पर साइन फाइव थीटा
cos 3 थीटा sin 5 थीटा cos 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा cos 5 थीटा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? cos 5 थीटा ये अपने पास बन गया, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ऊपर वाला बताइए फॉर्मूला किसका बन गया? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर कोस साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये ऊपर वाला तो सर साइन 8 थीटा का बन गया। और मैं पूछूं नीचे वाला फॉर्मूला किसका बन गया, तो 4 कोस 4 थीटा तो अपने पास चल ही रहा है। यहां पर क्या मुझे बताइए, ये साइन ए माइनस बी साइन 2 थीटा का ए माइनस बी का बन गया है क्या? और साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, याद करो, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, अगर आपको पता हो तो। यहां पर साइन 4 थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास 2 तो बाहर और एंगल आधा हो जाता है, उसका फॉर्मूला ये होता है 2 थीटा कोस 2 थीटा। जैसे साइन 8 थीटा अगर आ जाए तो इनके फॉर्मूला अब याद, पूरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 2 बाहर और एंगल आधा हो जाता है साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा। बोलिए ये बात आप समझ पाए हो क्या? तो साइन 8 थीटा की जगह ऊपर वाले की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा अपॉन नीचे 4 कोस 4 थीटा और साइन 2 थीटा। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि कोस 4 से कोस 4 कट गया है और 2 से कट गया है 2 बार। अब ऊपर वाला साइन 4 थीटा का फॉर्मूला वापस क्या होगा, तो वापस ऊपर साइन 4 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा अपॉन नीचे की तरफ अपने पास ये चल ही रहा है 2 साइन 2 थीटा। यहां से 2 थीटा से 2 थीटा अपने पास कट गया है, 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट गया, तो ये मुझे बताओ क्या कोस 2 थीटा अपने पास बन गया है? ये अपने पास बी आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो ये 11th सी शायद बच्चा आज ही आया है 11th क्लास में। आप भाई शुरुआत से आओ, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो यार। आप पहले से थ्योरी याद करके आइए, आप बजाय बीच में आने के। मैं हमेशा यही बताता हूं आपको। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट और होता है अपने पास। अगर आप देखोगे कि हम लोग क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, जो मैं आपको एक क्लास पूरी थीटा के मान कैसे पुट करते हैं वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन में थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा आप लोग रख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आप लोग क्या रखोगे। बस याद रखना कि अपने पास जीरो नहीं बन जाए, इनफाइनाइट नहीं बन जाए, इस टाइप की वैल्यू अपने पास नहीं बन जाए। अगर ऐसी वैल्यू अपने पास बन गई तो हमें चीजें परेशान करेंगी। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बच्चे को पता होगा कि थीटा का मान पुट करके क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन जैसे आप लोग पुट करोगे यहां पर 0 डिग्री, 0 डिग्री पुट करते ही ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो, आंसर जीरो, सब कुछ जीरो, कौन सा ऑप्शन आप लोग लगाओगे? 90 डिग्री पुट करोगे तो अलग प्रॉब्लम होगी, फिर वही दिक्कत। अगर आप 30 डिग्री रखते हो तो 1090 बन जाएगा और 1090 अपने पास इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि अपने पास सोल्व होगा ही नहीं। तो हमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने से पहले, और एक क्लास में इसी के आपको लूंगा वैल्यू पुटिंग की ही, कि कौन सी वैल्यू हमें पुट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थीटा का मान यहां पर आप लोग 60 डिग्री इनमें से एक रखना है, और आप लोग थीटा का मान एक बार 60 डिग्री रख दो, और कौन से ऑप्शन में थीटा का मान 60 डिग्री रखने पर आंसर आ रहा है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, थीटा की वैल्यू पुटिंग अप्रोच होती है। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? अभिमन्यु करें गुरुजी, बहुत लग रहा है, क्या लग रहा है भाई अभिमन्यु? ये देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जब आप लोग करोगे तो क्या इसको 10 300 रखोगे क्या? यहां पर 60 रख दो, 10 300 प्लस अपने पास 10 180, यहां पर अपोन में अपने पास 4 कोस 240, और ये 10 300 माइनस मैंने यहां पर क्या किया है कि मैंने टेन थीटा का मान 60 डिग्री पुट कर दिया। बोलो ठीक है क्या? अब पहले तो 10 300 का मान सोचना पड़ेगा आपको कि 10 300 की वैल्यू क्या होती है सर। तो 10 300 को क्या 10 270 प्लस 30 लिख सकते हो क्या? और 270 पर चेंज होता है, ध्यान रखना, 270 प्लस 30, तो क्या माइनस का कोड 30 होगा क्या? और माइनस का कोड 30 माइनस रूट 3 आता है अपने पास, ये अपने पास जीरो होगा। ये जो अपने पास होगा 10 180 कितना हो जाएगा? जीरो। 10 0 0 होता है तो अपने पास जीरो हो गया। मुझे बताइए 4 इंटू कोस 240 का मान, यहां पर सभी लोग मिलकर बताइए, कोस 240 की वैल्यू जो होगी वो क्या माइनस का 1/2 कोस 240 निकालो। तो अपने पास यहां पर क्या कर सकते हो, कोस 240 क्या अपने पास 180 प्लस 60 आप लोग लिख पाओगे क्या? 180 प्लस 60 यानी कि माइनस का कोस 60। बोलो ठीक है क्या? माइनस का कोस 60 जो होगा वो थ्री, एक बच्चा कह रहा है सर ये नहीं कर सकते क्या? वो हमेशा ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बस कि ये नहीं कर सकते क्या? आप कर सकते हो भाई, करो तो सही, उससे भी आंसर सेम ही आना है। बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे ही मैं 10 अपने पास यहां पर करता हूं पेन तो 75, तो आप लिख सकते हो पहले इसको कोट 15 लिखकर, फिर चाहे कोट आप लोग यहां पर 30 माइनस 45, 45 माइनस 30 कर सकते हो, या यहां पर इस चीज को 10 45 प्लस 30 कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है, करो तो सही।
ये तो कोई मतलब ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। इसकी वैल्यू मुझे बताओ, यहां पर cos 60 की वैल्यू क्या माइनस का 1/2 होगी क्या, और इसका मान माइनस का √3 और 0 तो है ही। माइनस का √3 माइनस के √3 से कट जाएगा, 2 से अपने पास 2 बार, माइनस का 1/2 आ गया। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर माइनस का 1/2 आ रहा है? क्या इसको सोल्व करने पर साइन अपने पास 120 माइनस होगा क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा। क्या इसको रखने पर cos 120 माइनस होगा क्या? हाँ, माइनस का 1/2 आएगा जब सोल्व करोगे, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक अप्रोच अपने पास इस टाइप की भी होती है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करने वाली अप्रोच पहले कंप्लीट आपको मैं समझाऊंगा, और उसके बाद इस अप्रोच को मैं वापस, इसी क्वेश्चन को मैं वापस आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो कि कैसे आप लोग कर पाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में b बराबर c बराबर d, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो कुछ बच्चों को देखकर याद आया क्या कि a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 0 पुट कर देंगे तो आंसर अपने पास 0 आ गया। लेकिन इसको पूरे कॉन्सेप्ट से अगर सोल्व करें तो अपने पास ये वाले फॉर्मूले अगर याद आपको आए, 2 sin x cos y हो सकता है, साइन एक्स कोस वाई हो सकता है, कोस एक्स साइन वाई हो सकता है। तीन फॉर्मूले उल्टे याद करो, ये चीजें मैंने जरूर आपको बताई होगी कि दोनों कोस कोस हो सकते हैं और दोनों साइन साइन हो सकते हैं। ये 13, 14 और 15 मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक तो मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूं, एक मैं आपको अब करवा रहा हूं। मुझे ये देखिए कौन से नंबर का फॉर्मूला, ये भी आपकी क्लास में तो मैंने लिखवाते लिखवाते मुझे याद हो गया है, अगर आपको पता हो तो साइन इंटू कोस अगर है तो 2 से इंटू करो, तो 2 से इंटू यहां भी, 2 से इंटू यहां भी, और 2 से इंटू यहां भी। 2 से इंटू कर रहे हो तो साथ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और 2 से जो डिवाइड करना पड़ेगा वो मैंने बाहर ले लिया है। अब मुझे सभी लोग देखकर बताइए, क्या आप लोग ऐसा कर पाओगे क्या? साइन b माइनस सी कोस a माइनस डी का जो फॉर्मूला होता है, इस चीज का फॉर्मूला जो अपने पास होगा, वो ध्यान रखना अपने पास होगा साइन a प्लस बी। अब ये चीजें तो भाई आपको याद करनी पड़ेंगी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। प्लस साइन x माइनस वाई, इस चीज का फॉर्मूला ये होता है जब साइन और कोस आ जाए। तो जैसे ही एक बार तो दोनों को जोड़ोगे, साइन b माइनस सी प्लस a माइनस डी, एक बार तो दोनों को जोड़ोगे और एक बार दोनों को घटाओगे, यहां पर साइन b प्लस सी माइनस अपने पास a माइनस अपने पास d, इसको मैंने पूरे को x मान लिया, इसको मैंने पूरे को y मान लिया, तो एक बार x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई। सेम ये वापस यही बन रहा है, वापस से देखिए इस चीज को अगर आप लोग देखोगे तो अपने पास फॉर्मूला वही बनेगा, सेम एक ही फॉर्मूला काम में आ रहा है 13 नंबर। एक बार तो दोनों को जोड़ोगे, जैसे ही ऐड करोगे साइन a प्लस a माइनस प्लस नहीं a माइनस b प्लस सी माइनस डी, और ये जो अपने पास बनेगा साइन का ही अपने पास बनेगा a माइनस बी माइनस सी प्लस अपने पास डी, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया। ऐसे ही तीसरा अपने पास जो फॉर्मूला बन गया है, यहां से साइन वापस वही फॉर्मूला अपने पास लगेगा, साइन अपने पास यहां पर आएगा साइन c माइनस ए प्लस अपने पास b माइनस अपने पास d, और अपने पास यहां पर जो ये है साइन अपने पास c माइनस ए माइनस बी प्लस का अपने पास डी, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। बोलिए ठीक है क्या? अब ये जब तक आप लोग खुद से नहीं लगाओगे ना, तो मैं चाहे 2500 बार बता दो, कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। अब ज्यादा हैवी हो, ज्यादा आपके कुछ भी हो सकता है, ये आप लोग मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी जब तक खुद से नहीं लगाओगे। ये एक फॉर्मूला है जो आपको लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा सब लोगों को। सी माइनस ए माइनस का बी प्लस का डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। कहीं गलती तो नहीं कर दिया ना मैंने? छोटी मोटी गलती यहां पर क्या कर चुका हूं क्या मैं? ये माइनस आएगा यहां पर बी माइनस सी, और अपने पास ये क्या बनेगा अपने पास प्लस ए माइनस डी। क्या ये बनेगा क्या? यहां पर छोटी सी शायद गलती कर दी। बोलिए ठीक है क्या? ये फिर से मैं वापस ही लिख देता हूं भाई, एक बार गलती होने के बाद वापस सुधारने में भी प्रॉब्लम आती है। मैं वापस लिख देता हूं, ये बनेगा b माइनस सी माइनस ए प्लस अपने पास d, ये अपने पास बनेगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताओ, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो मुझे बताइए, तो बिल्कुल ठीक है। ये जो चीज है ना साइन अपने पास, ये तो बिल्कुल ठीक है। b माइनस सी प्लस ए माइनस डी, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्या साइन माइनस थीटा, b और a नेगेटिव कहां पर है? b और a नेगेटिव ये रहे, कैसे मैं माइनस कॉमन ले लूं? यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या लिख सकता हूं क्या? क्योंकि साइन माइनस थीटा साइन थीटा नहीं होता, माइनस का साइन थीटा होता है। तो बाहर माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये बनेगा माइनस का अपने पास a प्लस बी,
माइनस अपने पास सी, माइनस अपने पास डी। तो मुझे बताइए इससे क्या ये कट जाएगा क्या? ये अपने पास पॉजिटिव है ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये बीच में माइनस का साइन है, साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ऐसे दो दो ये इससे कट जाएगा, एक अपने पास रेड वाला इससे अपने पास कट जाएगा, ये वाला अपने पास इससे कट जाएगा, और सारी चीजें कट के क्या आंसर जीरो आएगा? बोलिए कर पाएंगे क्या? मैं फिर बता देता हूं, कल परसों भी एक फॉर्मूला मैंने आपके लिए लगाया था, वही फॉर्मूला मैं वापस आज लगा रहा हूं। जब तक, और जो फॉर्मूला आपको याद करवाए ना, जो लिखवाए हैं, उन फॉर्मूले याद करवाने के लिए मैं 1.5 घंटे की क्लास आज लगवाई है। नहीं तो मैं ये भी बता सकता हूं कि भाई वो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुका हूं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, 7 8 10 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, इसके बाद उन्हीं पर बेस्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना ऐसे भी। लेकिन मुझे पता आप करोगे नहीं, इसलिए मैंने एक क्लास लगाई है ताकि मेरे साथ साथ आप लोग फॉर्मूले याद करो। ठीक है, हम लोग लेते हैं कॉमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको सिखाने की कोशिश करता हूं।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप लोग खुद से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? खुद से करो भाई, क्वेश्चंस आगे हो, ठीक है। अरे वाह। अब आप लोग मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या? शुभम, आप एक काम करो, ये 57 क्वेश्चंस हैं, इनको 4 बार करो आप तो, मेरे कहने से एक बार बस। कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ आपका दिमाग का वहम है भाई, कि आपने अभी तक ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के 100 क्वेश्चंस भी नहीं किए हैं। बच्चों ने हजार हजार क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो तो आपका दिमाग कह रहा है कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं 57 क्वेश्चंस आप एक बार 4 बार करो, आपके दिमाग से क्वेश्चन गायब हो जाएगा। सारा खेल भाई प्रैक्टिस का है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा एडवांस मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने 1200 कर लिए, ठीक है। जो बच्चा शुभम कह रहा है सर मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए, आपने ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन अभी तक किए होंगे, मैं ये पक्का बता रहा हूं। 2 साल से कुछ नहीं कर रहे शुभम, आप सिर्फ तैयारी के नाम से ये कह रहे हो कि तैयारी कर रहा हूं। आपने नहीं किए। आप 57 क्वेश्चन 4 बार करोगे तो दिमाग से खुद ही क्वेश्चन गायब हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दिखाता है कि प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी है। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, खुद अब आपको बताओ मुझे, 180 का क्या ये दिखाई नहीं देगा क्या कि खुद ही बदल रहा है ये? अब मैं क्या कर सकता हूं, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस ए है, तो मुझे बताइए क्या खुद ही बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको साइन में? तो ये प्रैक्टिस आप लोग थोड़ी सी करोगे, उससे चीजें एडवांस मैथ्स में गायब होती हैं। आप लोगों के दिमाग से ये क्वेश्चन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, उतना ही ज्यादा ये दिमाग में आपके आएगा कि ये अपने पास कोस ए है और ये अपने पास साइन क्यूब ए है। अपोन में मुझे बताओ, क्या इस चीज को इसने जो ऐसे लिखा है कि इसको 90 प्लस 4 ए भी लिख सकता हूं क्या? बात तो एक ही है। और 90 प्लस 4 ए का मतलब, अपोन में मुझे बताओ सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यहां से माइनस का साइन 4 ए होगा क्या? तो ऊपर से अगर आप लोग 4 ए साइन ए को से कॉमन ले लो, 4 साइन ए को से अगर कॉमन ले लो, तो अंदर अपने पास बचेगा कोस स्क्वायर ए, माइनस अपने पास साइन स्क्वायर ए। अपोन की तरफ, अपोन में जो बचेगा, वो मुझे बताइए, साइन 4 ए का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था, क्या याद है क्या? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था साइन 2 ए और कोस 2 ए। अब शुभम ये फॉर्मूले होते हैं भाई, सीधा सीधा आपको अगर प्रैक्टिस है, आपने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पहले कर चुका है, तो आपको ये दिखाई देगा कि सर ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है और ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, 2 से कट रहा है सर 2 बार, और ये सर फिर से नीचे वाला अपने पास जो फॉर्मूला है साइन 2 ए, अब ये बचा हुआ जो है ना, ये भी साइन 2 ए का फॉर्मूला अगर आपको दिखाई दे रहा है 2 से 2 बार, और ये नीचे भी साइन 2 ए है, ये भी कट गया, तो नीचे -1 बचा। तो आंसर बताओ, क्या -1 आ गया है क्या? अब कौन सी चीज कहां से आपको समझ में नहीं आई, आप डिटेल में लिखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, चीजें अपने आप दिखाई देनी शुरू होंगी इसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या चल सकते हैं क्या आप? नेक्स्ट अपने पास ये रहा। अब चीजें देखिए, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, अपने आप आपको दिखाई देगा। अगर फॉर्मूले फॉर्मूले याद करने के बाद लगेंगे नहीं, जब तक आप लोग 10 से 15 क्वेश्चन में खुद नहीं लगाओगे, कुछ भी कर लेना, फॉर्मूला कितना भी रट लेना, जब तक नहीं लगा पाओगे, जब तक आप लोग इनको खुद नहीं करोगे, 1-2 बार खुद नहीं लगाओगे। मैं तो आपको बता दूंगा कि ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हो साइन 9 थीटा बाई 2, इसको आप लोग लिख सकते हो कोस 3 थीटा बाई 2, क्योंकि 90 है। ये इस चीज को साइन, क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? कहां से लिख दिया, 2 का यहां भाग दोगे तो 9, और यहां से भाग दोगे तो 3 थीटा बाई 2 ये बन रहा है। आप ये मत सोच लेना कि सर साइन 180 पर तो चेंज होता है ही नहीं, आप कैसे चेंज कर रहे हो? ये 180 अपॉन 2 है, और ये अपने पास होगा कोस 13 थीटा बाई 2, ये अपने पास बन जाएगा। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूले याद है, तो वो तो अपने पास कर पाएगा कि साइन एक्स कोस वाई, अगर कहीं पर साइन एक्स साइन वाई हो, फॉर्मूले 13, 14, 15 और 16, 4 फॉर्मूले याद करो। ये अगर ऐसा हो और इसके साथ 2 हो, तो इसका फॉर्मूला तो होता है माइनस कोस एक्स प्लस वाई, और प्लस का कोस एक्स माइनस वाई। ये जो अपने पास दूसरा फॉर्मूला कोस एक्स कोस वाई का जो फॉर्मूला होगा, वो होता है कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई। जिस बच्चे को ये फॉर्मूले याद नहीं है, अगर आपको पता हो, तो ये मैंने लिखा है 15 नंबर, ये मैंने लिखा है 16 नंबर, एक बार जाकर देखिए, आपको पता लगेगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अगर नहीं याद होगा तो फिर नहीं समझा पाऊंगा, इसीलिए मैंने पहली क्लास में पहले दिन बोला है कि भाई थ्योरी याद होगी, मैं समझा पाऊंगा। 2 से इंटू और 2 से डिवाइड, और जो 2 से डिवाइड किया उसको हम लोगों ने बाहर ले लिया है। बोलो ठीक है क्या?
अब अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1/2 टू साइन थीटा कोस थीटा, तो इन दोनों को आप लोग जोड़ोगे, ये फॉर्मूला लगाओ। अब यहां से माइनस का कोस, अब ये कहां से आया, क्यों आया, वो थ्योरी में जाकर सीखिए। ये दोनों साइन और कोस कैसे बन गया, तो वो थ्योरी में आप लोग सीखोगे। तो मैंने सिखाया, पहले दोनों को जोड़ दो, जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 5 थीटा, और घटा के 2 का भाग दोगे तो कोस की पावर 4 थीटा। ऐसे अगर इनको जोड़ के 2 का भाग दोगे तो कोस 8 थीटा, और घटाकर भाग दोगे तो अपने पास कोस अपने पास 5 थीटा। क्या अपने पास कोस 5 थीटा से कोस 5 थीटा कट गया है क्या, और फिर से अपने पास फॉर्मूला बन गया कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू। सी प्लस डी 12 में 2 का भाग दोगे तो 6 थीटा, और घटा के 2 का भाग दोगे कोस 2 थीटा। यहां पर अपने पास 2 से 2 कट गया, बी अपना आंसर आ गया है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप लोगों को वहां पर अचानक से ये लगेगा यार कोस 2 थीटा कोस सी प्लस डी बाई टू, ये तो बिल्कुल ठीक है। 4 थीटा प्लस 8 थीटा बाई टू, यहां से क्या मैं यहां पर कोस 4 थीटा माइनस 8 थीटा बाई टू लिखूं, या 8 में से 2 माइनस करूं, कौन सा मैं लिखूं। इस टाइप के वहां पर कंफ्यूजन बढ़ता ही बढ़ता चलेगा, और इतना बर्डन होता है कि घर पर तो फिर भी थोड़ी देर सोचकर आप निकाल सकते हो, वहां से ये चीजें फिर आगे बढ़ती बढ़ती जाती हैं। जबकि ये अपने पास जो होगा कि अपने पास यहां पर मुझे बताओ कोस माइनस थीटा और कोस थीटा क्या सेम ही होता है क्या, आप लोग कैसे भी लिख सकते हो। अब ये तो फॉर्मूला है भाई, आपके अनुसार नहीं होता कि इसको साइन लिखूं या कोस लिखूं, सर कोस है तो। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है कोस सी प्लस कोस डी का, वो आपके अनुसार नहीं कि सर कभी तो मैं साइन लिखूं या कोस लिखूं, ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, खुद के अकॉर्डिंग थोड़े ना लिख पाओगे आप। आप तो सुबह मेरे साथ साथ बनाओ, सॉल्यूशन मैंने दिया है, आप तो 50 क्वेश्चंस मेरे कहने से 4 बार बनानी है, बस मैं तो ये कह रहा हूं आपको। आप इसको आंसर देख देख कर बनाओ, पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करो, नहीं आए सॉल्यूशन देखो, दूसरा करो नहीं आए सॉल्यूशन देखो, तीसरा करो 57 खत्म करो, फिर वापस यही काम करना है, सोल्व करने की कोशिश करो, आए ठीक है, नहीं आए सॉल्यूशन देखो, 4 बार कीजिए। ये सिर्फ 57 क्वेश्चन 4 बार कर लो, आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी जिंदगी में एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए मेंस में तो मैं यहीं पर हूं, सारे के सारे सही होने शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिस तो देखिए करनी पड़ेगी। अब बताओ यहां पर देखते ही आपको चीजें समझ में आएंगी क्या, कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है आप इन दोनों में लगा दो, फिर आपको प्रॉब्लम समझ में आए कि वो ये वाली प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 8 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 8 हो रहा है, तो इन फर्स्ट और लास्ट में लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे ये। अगर आपने एक बार ये क्वेश्चन नहीं लगाया तो वहां फॉर्मूला ही नहीं लगा पाओगे, और अगर प्रैक्टिस की है तो फिर आप लोग डायरेक्ट लगाओगे, कोस इसमें से 6 का आधा अपने पास 3। इन दोनों में अगर आप लोग लगाते हो सेम फॉर्मूला, देखिए साइन सी प्लस साइन डी का, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू यानी साइन 4a, और अपने पास यहां पर कोस जो होगा घटा के 2 का भाग दोगे तो 2a में भाग दोगे, आधा हो जाता है घटा के, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैं फिर से लिखवा रहा हूं। एक बार फॉर्मूले सोचो, इन पर विचार करो, गहन विचार करो। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और साइन अपने पास सी माइनस डी बाई टू, कोस सी माइनस डी बाई टू, ये होता है जोड़ के 2 का भाग घटा के 2 का भाग। अपोन में देखिए अगर आप लोग समझ पाओ तो यहां पर कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, तो कोस 4a और कोस अपने पास 3a। ये जो अपने पास बचा, इन दोनों में अगर आप लोग लगाते हो बचे हुए दोनों में, तो अपने पास 2 कोस अपने पास 4a, और घटा के 2 का भाग दोगे तो अपने पास कोस है। ऊपर से 2 साइन, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऊपर से 2 साइन 4a कॉमन आ रहा है, 2 साइन अपने पास 4a जो है वो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस 3a प्लस अपने पास कोस है। यहां पर अपोन में जो अपने पास जाएगा वो अपने पास 2 कोस 4a अगर कॉमन ले लें हम लोग, तो ये बचेगा अपने पास कोस 3a प्लस अपने पास कोस है। इससे अपने पास ये कट गया है, इससे अपने पास ये कट गया, तो आंसर जो आ गया है वो क्या, मुझे बताइए, टेन 4a आ गया है क्या, ये अपना आंसर है। बताओ धीरे धीरे अब तो थोड़ा बहुत तो चीजें क्लियर होनी शुरू हुई है क्या। बार बार 57 क्वेश्चंस में अगर फॉर्मूले लगाओगे तो फिर इतना तो दिमाग नहीं हो सकता कि आप लोग नहीं याद हो पाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले थ्योरी पढ़ो, 57 क्वेश्चंस करो, फिर थ्योरी पढ़ो, 57 क्वेश्चन करो, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे सॉल्यूशन पहले नहीं देखना, पहले खुद करने की कोशिश करनी है, सॉल्यूशन नहीं दे बाद में देखना है। अगर नहीं आए तो सॉल्यूशन देख के सोल्व कर लो। 57 करो, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो, फिर थ्योरी, 4 बार करना है। जिसको लगे कि मेरी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीजें खुद ही दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। चलिए करने की कोशिश करो, क्या आप लोग कर पाओगे क्या।
आदित्य मैंने नहीं देखी भाई। यहां पर मुझे बताइए क्या इन दोनों में आप लोग इसमें और इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हो क्या? अब फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तब तो मैं क्या करूंगा यार आपके लिए। और इतनी बार लिखवा चुका हूं, साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होता है 2 sin c + d/2, साइन सी प्लस डी बाई टू और cos c - d/2। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है शुभम, ऐसा नहीं कि कभी मैं साइन को साइन लिख रहा हूं कभी कोस। ये तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। इसके बाद चीजें मैं आप लोगों को सिखा सकता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इन दोनों को देखकर इनमें अगर आप लोग फॉर्मूला लगाते हो तो क्या अपने पास 2 sin, देखकर मुझे बताना, अपने पास 2 sin दोनों को जोड़ोगे तो y से y कट के 2x, और 2x/2 का मतलब क्या sin x बचेगा क्या, और आगे क्या cos y बचेगा क्या, माइनस का 2 sin x तो अपने पास चल ही रहा है, ये लीजिए। क्या फॉर्मूला कैसे लगा दिया? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, बोलो ठीक है क्या? एक बार मैंने जोड़ दिया, देवाशीष वाई का मतलब क्या हुआ भाई? फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं तो, साइन सी प्लस साइन डी का। सी का मान यहां पर एक्स प्लस वाई है, लगा लो, एक बार लिख लो आराम से। सी का मान ये है, डी का मान अपने पास ये है, क्या पता आपके दिमाग से वाई गायब हो जाए। एक बार लिख लो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन 2 अपने पास है। ये देखिए इससे कट गया, ये इससे अपने पास कट गया, तो 2x/2 तो x बचा और ये आ गया। यहां पर मुझे ये बताओ, नीचे इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो ये क्या बनेगा? 2 cos c प्लस d/2, दोनों को जोड़ोगे तो 2x/2 का मतलब x बनेगा, और cos c माइनस d/2 तो अपने पास y बनेगा, माइनस का आगे 2 cos x तो चल ही रहा है। इनटू में मुझे सब लोग बताओ साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा? तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2 यानी 9x, और साइन c माइनस d/2 यानी sin x, अपोन में अपने पास जो बनेगा 2 cos 9x और अपने पास sin x। ये जो अपने पास बन गया है, मुझे बताइए, cos से अपने पास cos कट गया, 2 से अपने पास 2 कट गया, ये तो दोनों cos ही आते हैं क्या? ये तो दोनों अपने पास cos ही आते हैं। यहां से ऊपर से अगर 2 sin x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा cos y -1, नीचे से अगर 2 cos x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा cos y -1, इंटू अपने पास टेन एक्स तो है ही, इंटू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का मतलब टेन एक्स अपने पास है ही, इससे अपने पास ये कट गया, इससे अपने पास ये कट गया, इधर भी टेन एक्स हो गया है, इधर भी अपने पास टेन एक्स हो गया है, तो जो आंसर अपने पास आ गया है वो क्या tan²x बी आंसर अपने पास आ गया है, बोलो ठीक है क्या? फॉर्मूले सारे बिल्कुल अच्छे से याद है, लेकिन क्वेश्चंस में फिर भी नहीं लगा पाओगे आप। एक बार अच्छे से याद करो, फिर 57 क्वेश्चन आप तो देख देख के कर डालो, फिर फॉर्मूले याद करो तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे एक दो बार में ऐसा करते ही। नहीं तो फॉर्मूले याद होने के बाद भी तब तक नहीं लगा पाओगे जब तक एक दो बार, और ये इतने सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, हर क्वेश्चन में फॉर्मूले दो दो तीन तीन बार मैं आपसे लगवा रहा हूं, ताकि याद कहां जाएगा, फिर फॉर्मूला कभी ना कभी तो याद होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? साहिबा आपके लिए भी सेम चीज, आप 4 बार करो तो सही। एक बार एक बच्चा मेरे पास आता है, सर ये जो मैथ्स है ना, ये मुझे आपके जैसा मैथ्स बनाना है, क्या करना पड़ेगा? मैं उसको बताता हूं कि भाई मेरे जैसा मैथ्स अगर बनाना है तो ये टॉपिक आपको कम से कम 6-7 बार करना पड़ेगा, और जब भी 6 और 7 बार आप कर लो तब मेरे खुद से एक बार मुझसे, बाकी 6-7 बार मुझसे खुद से करना है, और उसके बाद मुझसे मिलना। 100 बच्चे अगर मुझसे ये बात पूछते हैं तो उसमें वापिस जो मुझसे मिलते हैं वो 3 या 4 ही मिलते हैं, और जो 3-4 मिलते हैं उनका मैथ्स अच्छा हो चुका होता है। नहीं तो सबको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है और पढ़ाई करनी है नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेहनत करनी पड़ेगी। 4 बार, एक बार ओनली इन 57 क्वेश्चंस को आप 4 बार करके देखिए, आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ही आपका दिमाग खुद का ही खुल जाएगा, इसको मेरे कहने से आप तो 4 बार करो, फिर बात करना कि सर मैंने 4 बार वो क्वेश्चंस कर लिए, अब मुझसे अप्लाई नहीं हो रहा है, ईमानदारी से बात करना। साइन 2x और साइन 2y ही रहेंगे भाई, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। ये ऐसे ही कंफ्यूज होते हो एग्जाम में भी, जब तक फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे कि उसके अपोन में भी 2 है नहीं है, सोचोगे विचारोगे, तब चीजें याद होनी शुरू होंगी। tan² 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास cot² थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा अपने पास, मुझे बताइए क्या cos² थीटा होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। ये cos² थीटा जो होता है वो sec² थीटा अपने पास होगा, और ये जो अपने पास होगा ये अपने पास tan² थीटा होगा। आप लोग इंटू कीजिए,
जैसे आप लोग इसको इससे इंटू करोगे तो कोट ये दोनों से इंटू होगा, कोट से जब इंटू होगा तो 10 कट जाएगा, तो ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर बचेगा। क्या कोट इंटू 10 1 होता है क्या? ये जब इससे पूरा इंटू होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, ये अपने पास टेन स्क्वायर थीटा होगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास ये 1 होता है। ये अपना आंसर आ गया है, बी ऑप्शन अपने पास ये वाला अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर था 26, इंटू कीजिए, सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट भी कर सकते हो, वो चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सेम क्वेश्चन अपने पास है, देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगाओ। क्वेश्चन नंबर जो फॉर्मूले थे ना 13 14 15 ना 13 नहीं, ये अपने पास 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर और 12 नंबर, वो चारों फॉर्मूले लगाते ही आंसर आ जाएगा। एक लाइन का आंसर है, अब बस वो फॉर्मूले तो आपको लगाने पड़ेंगे भाई। जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे, एक लाइन का आंसर है, यहां से फॉर्मूला लगाओगे साइन सी तो को 2 cos 6x, कुछ का 12 ही रह जाएगा जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे, और साइन एक्स, और अपॉन में ये जो बनेगा अपने पास, ये बनेगा 2 cos 6x, और अपने पास यहां पर cos x, तो यहां से ये कट गया। तो मुझे बताओ ये जो अपने पास बन गया वो क्या 10x बन गया है क्या? ऐसे ही आगे वाला भी कुछ बनेगा, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या सभी लोग? माइनस के साथ आएगा तो साइड 2 10x आंसर आ जाएगा, देख लेना भाई आप लोग खुद से। तो मैंने क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है कि ये अपने पास क्वेश्चंस तो भाई 57 है देखिए, लेकिन मुझे तीन चीजें अच्छे से आपको और पढ़ानी है। डिग्री एंड रेडियन अपने पास पढ़ाना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम अपने पास पढ़ाना है, और आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ानी है। तो कल की क्लास में मैं एक नया पॉइंट उठाऊंगा, और जब लास्ट में अपने पास टाइम बचेगा उस टाइम में इन क्वेश्चंस की वापस प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले पर आपको लिखे हुए हैं। उससे पहले एक बार आपको खुद को कर लेने चाहिए, तब तो थोड़ा सा आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है ना, खुद करके देखो तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा सभी को। ये था आज की हमारी क्लास, कल की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज मैं कॉल करूंगा नहीं, ओनली मैं अब घर जाऊंगा, इतनी ही आज आप लोगों को आपको मैं पढ़ाऊंगा। क्लास के बाद आप लोग जरूर फीडबैक जरूर लिखा करो। आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।